तो मैं भी अपने हिंदू भाइयों के यहाँ जाने का काम करूंगा। मैं कल सुबह अपने भाइयों के यहाँ जाऊंगा, मैं अपने भाइयों का हालचाल वहां पूछूंगा, क्योंकि पथराव हम पर हुआ है, पथराव विधर्मी पर नहीं हुआ है, पथराव जिहादियों पर नहीं हुआ है। जिहादियों द्वारा किए गए हमले, उससे ये लगता है कि जिहादी मानसिकता के लोग नहीं चाहते कि हम लोग यात्राएं निकालें। और मैं ये कहता हूं, यात्राएं अगर हम हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा, श्री राम जन्मोत्सव की यात्रा, ये जो हम यात्राएं हम हिंदुस्तान में नहीं निकालेंगे तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे, क्या सऊदी अरब में निकालेंगे, क्या तालिबान में निकालेंगे, क्या हम बंगाल में निकालेंगे, क्या मैं कह रहा हूं हमारे ही देश के हिस्सा, क्या हम कश्मीर में भी निकाल सकते हैं क्या? जब हम कहीं, आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम अपने ही देश में अपने ही भगवानों की शोभा यात्राएं नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारी स्थिति है क्या? और अगर जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर जिस तरीके से, मैं कह रहा हूं हमारे देश के जिहादी नहीं, दूसरे देशों से आए हुए जिहादी मानसिकता के लोग जब हमारी शोभा यात्राओं पर हमला करते हैं, प्लानिंग के तहत पत्थर बरसाते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं, और इस तरीके का हमला जब दूसरे देशों से आए हुए जिहादी मानसिकता के लोग जब हमारी यात्राएं वो नहीं निकलने दे रहे हैं, तो आज हमारी स्थिति है क्या? हम लोग कहां जाएं, क्या करें, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है। और आज अगर दिल्ली पुलिस ने, अगर एमसीडी ने कोई सही काम किया, उन्होंने किसी का घर नहीं तोड़ा, उन्होंने किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा, उन्होंने किसी मदरसे को नहीं तोड़ा। अगर उन्होंने बाहर किया हुआ अतिक्रमण तोड़ा, तो आज सारे नेता, जितने भी नेता हैं, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ये ओवैसी हैं, आकर के एक ही समुदाय के साथ की बात कर रहा है। जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो दूसरे देश से आए हुए, उनके समर्थन में जिस तरीके से राजनेता खड़े हो रहे हैं, इनकी मानसिकता दर्शाती है कि ये लोग केवल और केवल सत्ता के लालच में इतना बड़ा नुकसान इस देश का कर रहे हैं कि कोई सोच नहीं सकता। आज अगर सही कार्रवाई को करता है तो उस कार्रवाई के बीच में आज रोड़ा करते हैं, वृंदाक्रांत जो है, कपिल सिब्बल जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, और हमारे यहां इस तरीके की गतिविधियां हमारे देश में हो रही हैं। मैं सभी से पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ कोई भी अदालत, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां की कोई भी अदालत हो, वो हिंदू के पक्ष में कोई भी फैसला नहीं सुना सकता? और यहां हमारे ही खिलाफ, और जो सही कार्रवाई हो रही है, सही काम हो रहा है, उसी में ही वो लोग कोर्ट में जाते हैं और रातों रात उस पर सुनवाई होकर के और उस पर प्रतिबंध लगता है। और जो कि जितना भी निर्माण है वहां अवैध है, अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है। और आज जिस तरीके से मैं टीवी में देख रहा हूं कि एक तरफा हिंदू के विरोध में एक माहौल बनाया जा रहा है, मैं इसी माहौल को समाप्त करने के लिए, जब वहां ओवैसी जा सकता है, जब वहां केजरीवाल जा सकता है, जब वहां कांग्रेस वाले जा सकते हैं, प्लानिंग के तहत सारे एक समूह के साथ जा रहे हैं, तो मैं भी अपने हिंदू भाइयों के यहां जाने का काम करूंगा। मैं कल सुबह अपने भाइयों के यहां जाऊंगा, मैं अपने भाइयों का हालचाल वहां पूछूंगा, क्योंकि पथराव हम पर हुआ है, पथराव विधर्मी पर नहीं हुआ है, पथराव जिहादियों पर नहीं हुआ है। पथराव करने वाले जिहादी हैं, पथराव करने वाले और जिन पर हुआ है वो हिंदू हैं, और वो हैं हम। और मैं अपने परिवारों के साथ वहां कंधे से कंधा लगा करके ताकत के साथ खड़ा हूं। मैं भी मुझे तो सभी पार्टियां वहां जा रही हैं और वो हिंदू विरोध में जा रही हैं। मैं हिंदू हित के लिए पैदा हुआ हूं और मैं हिंदू हित के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और मैं अपने भाइयों के यहां जाऊंगा। मैं कल सुबह अपने भाइयों का हालचाल लेने के लिए वहां जाऊंगा, और अपने हिंदू, मैं सभी से ये प्रश्न है मेरा, जो भी मेरा सभी से एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का उत्तर आप देखना। जब हम हिंदुस्तान में हिंदू हित की बात नहीं कर सकते, तो हम किस देश में हिंदू हित की बात करेंगे?
और कोई देश ऐसा है जो देश में जो बहुसंख्यक हो उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई कहां हो सकती है? आप ये देखिए, यहां आज हिंदू के विरोध में एक तरफा सब लोग खड़े हो जाते हैं केवल राजनीति के लालच में। राजनीति के लालच में ये मत भूलो कि आप अपने बच्चों को भी, बच्चों के भविष्य के लिए आप क्या कर रहे हो, आप कितना बड़ा रोड़ा उसके बीच में आ रहे हो। आज कश्मीर की क्या स्थिति है? कश्मीर में कोई हिंदू नहीं जा सकता भैया। ऐसी स्थिति आज हमारी घर घर होने वाली है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, आप राजनीतिक लालच छोड़कर अपने बच्चों का भविष्य आप देखें। उस भविष्य में आपको क्या दिखाई देता है? आज जेएनयू से भी आवाज उठ रही है, सारे सेक्युलरिज्म, सारे जितने भी हिंदू धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं उस षड्यंत्र के खिलाफ मैं ताकत के साथ युद्ध लड़ूंगा। और मैं आप लोगों के साथ हूं मेरे भाइयों, हिंदू भाइयों के साथ हूं, और मैं प्रशासन के साथ हूं, क्योंकि प्रशासन ने पहली बार एक ऐसी कार्रवाई की है जो कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी। बांग्लादेशी और रोहिंग्या ये हमारे देश से बाहर जाने चाहिए थे। कानून बनाया भाजपा ने, लेकिन लागू नहीं किया। लागू हो जाना चाहिए था। अगर ये कानून लागू हो जाता और ये जो दूसरे देश से आए हुए जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, अगर ये बाहर चले जाते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। मैं चाहता हूं कि इस कानून को लागू किया जाए और सभी भाई ताकत के साथ एकजुट हों हिंदू भाई। और मैं आ रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरे सारे हिंदू भाई मुझे जहांगीरपुर में मिलें ताकत के साथ। मैं सभी भाइयों से अपने हिंदू भाइयों का पता लेने आऊंगा। सभी को जय श्री राम भैया।